ये पहलगांव की जो घटना घटी है, वो घटना में जो आतंकवादी आ करके निहत्थे लोगों पर वार करके गोलियां चला करके लोगों को मार दिया और धर्म जाति के नाम पर मारा, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करके गया। सबसे पहले उन आतंकवादियों के पहले जो हमारे देश में आतंकवादी छुपे हुए हैं, जो हमारे देश के गद्दार छुपे हुए, इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। वही तो हम कह रहे हैं, उनको खोज करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए। और सबसे पहली बात, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, जो कि हर बात में सरकार को उंगली करते रहता है, हर बात में, चाहे वो देश के प्रति कोई भी सम्मानजनक कार्य हो या फिर देश के प्रति कोई भी ऐसा कार्य हो जो देश के हित में हो, उसके लिए वो हर समय टांग अड़ाता रहता है। क्योंकि मुझे शक है कि अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज देश विरोधी भाषा बोलता है, देश विरोधी मानसिकता रखता है, उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। अभी देखिए ना, जब ये पहलगांव की घटना घटी तब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया। जो पाकिस्तान में हमारे देश के सिंधु नदी से जल जाता था, पानी जाता था, उसको बंद कर दिया। अब उस पानी को बंद करने के बाद पूरे देश के लोग खुश हुए कि कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो रक्षा सुरक्षा है उसे कड़ी की जा रही है और पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाने से पहले हमारे देश के कुछ जयचंद जो बैठे हुए हैं हमारे देश में, उन लोगों का कहना है कि हमारे देश के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें क्षमता नहीं है ये कार्य करने को। सिंधु नदी का पानी को बंद करने के लिए मैक्सिमम नहीं भी तो 20 साल का समय लग जाएगा। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज इतना तक कह दे रहा है कि सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो सिंधु नदी का पानी बंद कर दे। 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने। अब सोचिए, जो अपने देश के प्रधानमंत्री का, जो अपने देश की सुरक्षा का सहयोग नहीं कर सकता, उसमें हाथ नहीं बटा सकता, वो पराये देश की बड़ाई करता हो और अपने देश की अवहेलना करता हो, हम लोग क्या ही उसकी मानसिकता को समझ सकते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद को सबसे पहले जांच के घेरे में लिया जाए, जांच की जाए कि कितने आतंकवादी संगठनों से उसका लेना देना है, कितने आतंकवादी संगठनों से अभिमुक्तेश्वरानंद पैसे लेता है, कितने आतंकवादी संगठनों से उसकी साठगांठ। वो अपने देश में, भारत में रह करके अपने देश के हित के बारे में ना सोच करके अपने देश को और देश के लोगों को के बारे में विरोधाभास क्यों बोलता रहता है। अभिमुक्तेश्वरानंद को जल्द से जल्द गिरफ्त में लेकर के, अगर सरकार जरा सी भी इस बात को अपने जेहन में ले तो अभिमुक्तेश्वरानंद को तुरंत एकदम जेल में भर करके उससे जांच हो, उससे पूछताछ हो कि आखिरकार वो हर समय सरकार के विरुद्ध में खड़ा क्यों रहता है, क्या उसको कौन सी फंडिंग मिलती है, कौन से आतंकवादी गिरोह सरगना से उसकी साठगांठ है, लेन देन है। आखिरकार भारत सरकार कुछ भी अपने देश के भलाई के बारे में सोच रही है तो उसके लिए आप कम से कम भारत सरकार का साथ तो दे सकते हैं, और अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम चुपचाप बैठिए, तमाशा देखिए कि हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के सैनिक बल अपने देश की सुरक्षा के लिए कितना बल लगाते हैं, अपने देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को किस स्तर तक भिखारी बनाने का काम करते हैं। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे जयचंद को ये सब देखना पसंद नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान उसे भेजा जाए और अभिमुक्तेश्वरानंद को जल्द से जल्द पाकिस्तान भेज दिया जाए, उसे वहाँ ही रहने दिया जाए, क्योंकि वो हमारे देश में रहने योग्य नहीं है, हमारे देश में रहने काबिल नहीं है।